एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गुड्डू मुस्लिम अब भी फरार है और गुड्डू मुस्लिम की तलाश के लिए इस वक्त पुलिस लगी हुई है। दाढ़ी बढ़ाकर उसने हुलिया बदला हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम ने दाढ़ी बढ़ाई हुई है, अपना वेश बदल लिया है। छत्तीसगढ़ में गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन पाई गई है। उड़ीसा के बाद अब छत्तीसगढ़ उसका नया ठिकाना बन गया है, जहां पर वो छुपा हुआ है, लेकिन अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो आपको ये बता दें कि लगातार उसकी तलाश तो हो रही है, लोकेशन भी ट्रेस हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो पकड़ा नहीं जा सका है। समझ, गुड्डू मुस्लिम की तलाश, शाइस्ता की तलाश, सबकी तलाश तो हो रही है, लेकिन ये सब है कहां? कौन इन्हें जानकारी दे रहा है कि पुलिस कहां कहां उनकी तलाश कर रही है? क्योंकि लगता तो है कि ये अंदर खेमे का काम है कि पहले ही जानकारी लग जाती है और वो रफू चक्कर हो जाते हैं। नेहा, एक बात साफ है, जैसा कि आपने कहा, कोई तो सूत्रधार है जो इन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, फिर चाहे वो शाइस्ता परवीन हो, चाहे आयशा नूरी हो, जैनब फातिमा हो, या फिर गुड्डू मुस्लिम हो, जिसको लेकर तमाम खबरें आ रही हैं, लोकेशन बदल रहे हैं। क्योंकि ये जो भी हैं, चाहे शाइस्ता हो या गुड्डू मुस्लिम हो, ये लगातार लोकेशन चेंज कर रहे हैं। एक प्रयागराज के गांव में जब पुलिस धरपकड़ के लिए गई, पुलिस बल के साथ गई, पुलिस को पूरा अंदेशा था कि शाइस्ता वहीं छुपी हुई है, तो आखिर ऐसा 1-2 घंटे में क्या हो गया कि शाइस्ता पुलिस को वहां पर नहीं मिली? ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस के बीच का कोई शख्स हो, प्रशासन का कोई शख्स हो, क्योंकि अतीक अहमद की यहां प्रयागराज में पैठ रही है, लंबे समय तक वो नेता रहा है, सांसद रहा है, एमएलए रहा है, तो अतीक अहमद, अरशद दोनों की यहाँ पैठ रही है, तो सरकार, जो प्रशासन के लोग होते हैं या पुलिस में होते हैं, उनसे संबंध होना लाजमी। तो ऐसे में, और यही रीजन है, जब अतीक अहमद को यहाँ लाया गया था तो जो नए पुलिसकर्मी थे उनको नैनी जेल में तैनात किया गया था, यानी कि जो जिले के बाहर के थे, जो प्रयागराज के पोस्टेड नहीं थे। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम जिस तरह से लोकेशन चेंज कर रहा है, हालांकि अमिताभ ये जो कि एसटीएफ चीफ है, उनसे जब ये सवाल होता है तो यही कहते हैं कि हम बहुत जल्दी गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता दोनों को ही पकड़ लेंगे, और वो लोकेशन चेंज होने की बात को जो गुड्डू मुस्लिम को लेकर कही जाती है उसको कहीं ना कहीं डिनाई करते भी नजर आते हैं। पर शाइस्ता एक ऐसी पहेली बन गई है, और ये भी खबर आती है बीच में कि शाइस्ता कहीं ना कहीं फंड भी जुटा रही है जिसके जरिए वो सरेंडर कोर्ट में कर सके। पर आखिर वो कोर्ट में कब सरेंडर करेगी या उसकी गिरफ्तारी होगी? और उस बीच अतीक अहमद के कार्यालय में खून के धब्बे मिलना, और खून के धब्बों के इर्द गिर्द एक सफेद रंग का दुपट्टा मिलना, एक पर्स मिलना और टूटी हुई चूड़ियां मिलना, या क्या ये कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस बनता जा रहा है? ये पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली है। और फिलहाल आज इंतजार फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी है। एक तरफ कि इस वक्त गुड्डू मुस्लिम की दाढ़ी बढ़ गई है, उसका हुलिया बदल गया है। देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक क्योंकि वो लोकेशन चेंज कर रहा है, तो शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम दोनों ही के चांसेस हैं कि वो वेश भी बदल रहे हों। तो ऐसे में शाइस्ता को बुरखे का सहारा है, वो आसानी से छुप सकती है, तो वही गुड्डू मुस्लिम के पास सहारा यही है कि वो या तो अपनी दाढ़ी बढ़ा ले, या वो टोपी लगाकर मूव करे, या वो मास्क लगाए। विकास दुबे के केस में भी हमने देखा था, जब वो मध्य प्रदेश में छुप रहा था तो विकास दुबे ने भी मास्क का उपयोग किया था जब वो छुप रहा था या पुलिस से भाग रहा था। तो वैसा ही गुड्डू मुस्लिम भी आपको करता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से दाढ़ी बढ़ाने की खबर आ रही है, अगर ऐसी चीजें हैं तो फिर पुलिस के लिए बहुत टेढ़ी खीर होने वाली है गुड्डू मुस्लिम को पकड़ना। क्योंकि गुड्डू मुस्लिम कोई हल्का मुल्का गैंगस्टर नहीं है, वो एक शातिर क्रिमिनल है, उसके सोर्सेज हैं, उसको पता है कहां ठिकाने क्या ठिकाने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है, कई ऐसे व्यापारी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अतीक एंड फैमिली को लेकर अभी भी सिंपैथी रखते हैं, और वो बैकएंड से पैसों से उनकी मदद कर सकते हैं, या उनको छुपाने में या कहीं भगाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि ये खबरें असद को लेकर भी आई थी, पर असद को यूपी पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर किया। पहले अरेस्ट की कोशिश हुई, पर उसके बाद जब क्रॉस फायरिंग हुई, उसके बाद जो है उसकी मौत हुई। सवाल ये उठता है कि कौन है जो शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की मदद कर रहा है? मददगारों को लेकर भी यूपी पुलिस लगातार कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। सर्विलेंस के जो नंबर हैं रिश्तेदारों से के समेत जो क्लोज हैं, यानी कि जो इनके जानने वाले हैं, उनके नंबर सर्विलेंस पे हो। एसआईटी को भी उम्मीद है कि जल्द ही ये लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन अभी भी गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन जो मोस्ट वांटेड हैं वो फरार हैं। जाहिर तौर पर लगातार लोकेशन बदल रहे हैं, ठिकानों पर पुलिस छापेमारी तो करती है, लेकिन वहां दोनों नहीं मिलते हैं। ऐसा क्या है जो दोनों अब तक बच के निकल पा रहे हैं? ये अपराधी हर प्रकार के पुलिस के ट्रैकिंग को, चाहे वो ह्यूमन बेस्ड हो या टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, उसको इवेड करने में माहिर है। इसी कारण ये सरवाइव कर रहे हैं। और जो इसका तौर तरीका है, उससे ये जो अभी तक जानकारियां मिली हैं, उससे ये
लगभग क्लियर है कि ये इसको फरारी काटना, जो कोलोकियल भाषा है, इनको फरारी काटना बहुत अच्छी तरह आता है।